बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शनैलिटी? व्हाई डू वी नीड ओएस? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग? व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, टाइम शेयरिंग एंड सूडो पैरेललिज्म? ये टोटल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कोर्स इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरेक्शन करवाता है बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। यूज़र की इंटरेक्शन करवाता है हार्डवेयर के साथ और कंप्यूटर के साथ। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये ओएस एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करता है। जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं सारे के सारे ओएस ही परफॉर्म करता है। आप कोई क्लिक करते हो, कोई टास्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा का सारा ओएस करवा रहा है। ओएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट। कोई आउटपुट डिस्प्ले होता है उसके लिए भी ओएस रिस्पॉन्सिबल है। कुछ इनपुट होता है तो उसके लिए भी ओएस रिस्पॉन्सिबल है। और एनीथिंग यू वांट टू डू ओएस करता है। ओएस ऑपरेट करता है ड्यूल मोड के अंदर। एक यूज़र मोड होता है और एक सुपरवाइज मोड होता है। सुपरवाइज मोड को हम कर्नल मोड भी कहते हैं। यूज़र मोड क्या करता है कि यूज़र मोड में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, जिस तरह फाइल की क्रिएशन हो रही है या कोई भी डबल क्लिक वाला काम जो माउस के साथ आप डबल क्लिक कर रहे होते हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, बेसिकली वो सारा का सारा यूज़र मोड में हो रहा है। लेकिन जो सुपरवाइज मोड है उसके अंदर कैसे फाइल क्रिएट हो रही है, एक क्लिक पे फाइल क्रिएट हो जाती है, वो सारा कुछ उसके अंदर है। सुपरवाइज मोड के अंदर फुल एक्सेस होती है आपको हार्डवेयर के ऊपर। चलें अब देखते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ ओएस। क्या फंक्शनैलिटीज है ओएस की? जितने पर्टिकुलर हार्डवेयर आपको किस काम के लिए कितना टाइम चाहिए, हाउ मच ऑफ पर्टिकुलर हार्डवेयर रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी हार्डवेयर चाहिए स्पेसिफिक टास्क के लिए और कितने टाइम के लिए चाहिए, ओएस करता है। ओएस मैनेज करता है आपकी हार्डवेयर को। दूसरा, प्रोसेस मैनेजमेंट। डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं आप सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू क्या करता है, शेड्यूल करता है आपके ईच एंड एवरी टास्क को। फिर आती है बात स्टोरेज मैनेजमेंट की। स्टोरेज मैनेजमेट क्या है कि मैनेज करता है आपके सेकेंडरी स्टोरेज एरिया को। मतलब हार्ड डिस्क कोई कर रहा होता है जहाँ पे परमानेंट डाटा स्टोर हो रहा होता है। मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, रैम के अंदर ऑल द टास्क फर्स्ट कम टू द रैम। जितने भी टास्क है सारे के सारे रैम में आते हैं। ओएस मैनेज करता है एलोकेशन और डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। क्योंकि मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर मसला क्या है, आपके पास लिमिटेड वो साइज होता है ना रैम का, तो हर टास्क तो नहीं आ सकता। तो ओएस चेक करता है कि किसको मैंने एलोकेट करना है, किस टास्क को एलोकेट करना है और किस टास्क को डी एलोकेट करना है। ये सारा कुछ ओएस के अंदर हो रहा है। फिर सिक्योरिटी, जो भी आप पासवर्ड यूज़ करते लगाते जैसे लॉगिन वगैरह का, वो भी ओएस ही मैनेज कर रहा होता है। तो ओएस इतना इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है वो ओएस कर रहा है। व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ओएस? हम लोगों को क्यों ओएस पढ़ने की जरूरत पड़ गई? हम लोगों को इसलिए जरूरत पड़ गई पढ़ने की क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना है ना कंप्यूटर के। हम प्रोग्रामर्स हैं, तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को कंप्यूटर के ऊपर डिप्लॉय कर, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लिमिटेशंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्योंकि ऑपरेटिंग मल्टीपल है, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, कोई भी ओएस, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, सबकी सब अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। तो हमें उन सब का पता होना चाहिए कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या लिमिटेशन है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या चीज़ हमारे काम की है, कैन वर्क फॉर अस, वर्क कैन नॉट वी डू ऑन ओएस। सब कुछ हमें पता होना। मल्टी प्रोग्रामिंग, अब बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। पहले बताता हूँ मैं यूनि प्रोग्रामिंग क्या होती है। यूनि प्रोग्रामिंग क्या होती है, एट वन टाइम ओनली प्रोसेस टेक प्लेस, इसको कहते हैं यूनि प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इफ मल्टीपल टास्क आर इन द रैम, मल्टीपल टास्क रैम के अंदर पड़े हुए हैं, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको दूसरा टास्क एलोकेट नहीं होगा, तब तक आप दूसरा टास्क नहीं करोगे। लेकिन अगर वो पहला टास्क खुद इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन के लिए जाता है, तब आप दूसरा टास्क ऑटोमेटिकली लेके आ सकते। और इसी तरह फिर आप बाकी सारे टास्क परफॉर्म करोगे। एक टास्क के बाद दूसरा टास्क परफॉर्म होगा, तीसरा टास्क होगा, चौथा टास्क होगा। और सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वो कहीं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने ना चला जाए। मल्टीटास्किंग क्या है, प्रीएम्प्टिव अप्रोच है। मतलब प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि एक टास्क को आपने पूरा नहीं किया, आपने थोड़ा सा किया, छोड़ दिया। अगर मल्टीपल टास्क रैम के अंदर पड़े हुए हैं, वन टास्क इज गिवन टू सीपीयू और उसका टाइम एलोकेट किया हुआ सीपीयू ने, ओएस ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसका एक टाइम एलोकेट किया। वो टाइम खत्म हुआ, उसने उस टास्क को छोड़ दिया, अगले टास्क पे गया। इसी तरह सारे टास्क को उसने हल्का थोड़ा परफॉर्म किया। इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम आपका इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन टास्क सारे ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्म हुए हो, तो वो दोबारा एक साइकिल में जाएगा, दोबारा से ये साइकिल रिपीट होता जाएगा जब तक सारे के सारे टास्क परफॉर्म नहीं होंगे। और दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड अंटिल ऑल द टास्क इन द रैम्स आर एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली। अब कैसे एक टास्क में दूसरे टास्क पर जाती स्विचिंग होती है ना,
तो उस स्विचिंग को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या करता है, आपका जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको आप पहले सेव करते हो, फिर आप उसको अनलोड करते हो, अनलोड करके आप दूसरा टास्क जो है उसको आप लोड करते हो और उसको परफॉर्म करते हो। और इस सारे प्रोसीजर को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ, इन्वॉल्व्स द सेविंग द कॉन्टेक्स्ट और स्टेट ऑफ द रनिंग प्रोसेस सो दैट इट कैन बी रीस्टोर्ड लेटर। सेव कर लेता है और रिस्टोर कर लेता है। देन लोड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस एंड रन इट। जो अदर प्रोसेस है उसको हम लोड करते हो और रन करते हो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस यूज बाय द सिस्टम्स टू चेंज द प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यूजिंग CPU प्रेजेंट इन द सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब। अब बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग के बारे में। टाइम शेयरिंग क्या है? टाइम शेयरिंग वो फिनोमिना है जिसमें CPU परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क करता है फॉर एलोकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने आपको बता दिया ये मल्टीटास्किंग के अंदर होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इतना सा टास्क किया, उसको एक एलोकेटेड टाइम गिवन है, उसमें कह रहा हूँ आपने वो टास्क कर लिया तो ठीक है, वरना आप अगले टास्क पे स्विच कर जाओगे। और स्विचिंग इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग। और ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है until all the are in the RAM are executed. This process is repeated until all the tasks in the RAM are executed. अब बात कर लेते हैं सूडो पैरेललिज्म के बारे में। What is the सूडो पैरेललिज्म? सूडो पैरेललिज्म एक फिनोमिना है, एक इल्यूजन है बेसिकली, जहाँ पे यूजर परसीव करता है कि प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, मतलब दो प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। असल में क्या होता है कि टाइम शेयरिंग इन्वॉल्व होती है कि एक टास्क इतनी स्पीड में स्विचिंग हो रही होती है उनके टास्क की कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक टास्क हो रहा है एक टाइम पे या दो टास्क हो रहे हैं, लेकिन असल में एक टास्क ही हो रहा होता है, लेकिन वो इतनी स्मॉल टाइम में स्विचिंग हो रही होती है, हमें लगता है कि दो टास्क हो रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।